हम देंगे मेडल सर आपको, किसी का आया ना है हमको नहीं पता, हम देंगे लेकिन सर मेडल आप सब कुछ है कि सर मेडल आएगा आएगा और सर गोल्ड देंगे, सिल्वर से और ब्रॉन्ज से सर हम पेट नहीं भरेंगे आपका। बिल्कुल, अभी भी मेहनत करें और ओलंपिक में होगी तो फिर तो दिन रात एक कर लेंगे। जब गर्ल्स कोई लेकर आती है मेडल हमारे इंडिया के लिए तो बहुत प्राउड फील होता है। हम भी ओलंपिक्स खेले बट हमारी गेम ओलंपिक्स में नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है। तिरंगा मतलब इतना ऊपर होना, एक मेडल हाथ में होना, वो तो फिर आसमान छू रहा है इंसान। सर एक शान सी बढ़ती है कि सर हमारा किसी और कंट्री में हमारा भारत देश का झंडा ऊंचा फहराएगा। देश के साथ जो कहा जाए कि रियल हीरोज होते हैं वो एक तो सर आर्मी वाले, एक स्पोर्ट्समैन, सर रियल तो वही है। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालान। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मेरी आन तिरंगा, मेरी शान तिरंगा। आप पीछे देख सकते हैं कि ये कनॉट पैलेस है। आन बान और शान, जब तिरंगे की बात आती है तो लोग जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक वह भी समय होता है कि जब विदेश में कहीं जाते हैं और वहाँ पर अगर तिरंगा झंडा राष्ट्रीय गान के साथ ऊपर होता है तो फख्र के साथ में, गर्व के साथ में हर राष्ट्रवादी का, हर एक हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन आज दौर क्या है? दौर है बर्मिंघम में इस समय राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और एक दिन की बात करें तो एक ही दिन में एक के बाद एक 3 गोल्ड मेडल आते हैं, भारत की झोली में आते हैं और देश में पूरा झूम उठता है, क्योंकि समय है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। और हर घर तिरंगा की अगर बात कही जा रही है तो वो इसलिए क्योंकि हर देशवासी के मन में, हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो, ऐसी उम्मीद लेकर के हर घर तिरंगा की बात हो रही है। लेकिन आज कनॉट पैलेस पर जब हमने एक कैमरा घुमाया और देखा कि प्रतिभा कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है और कैसे भारत की झोली में गोल्ड मेडल आते हैं, तो वो आज हम दिखाएंगे। क्योंकि हमारे साथ में एक वो युवा हैं कि जो कि रात दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें कभी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है तो गोल्ड लाने से कभी चूकते नहीं हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अंकित शर्मा। क्या करते हैं और कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग स्कीपिंग करते हैं, रॉप स्कीपिंग गेम है, एक नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर ओलंपिक गेम है। बात करें इस समय राष्ट्रमंडल गेम चल रहे हैं बर्मिंघम में और एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आना कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है सर। आज से नहीं सर, स्टार्टिंग से हमारे देश में मेडल आते रहे हैं और इंडिया कभी चूकता भी नहीं है। तो इस बार सर ज़्यादा मेडल आए, पिछले बार ओलंपिक में अच्छे मेडल आए थे। तो सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, कहलाएगा। बार बार लगातार सोने ही आता है झोली में। पिछली बार की बात करें भाई, जिस तरह से अमन चोपड़ा ने जो आपने देखा था किस तरह से गोल्ड भाला फेंक करके गोल्ड लाए थे, सर लेके आए थे सर, उन्होंने इतिहास रचा था सर। नीरज चोपड़ा साहब ने सर इतिहास रचा था सर। वो उससे पहले सर हिमा दास थी सर, ने 4 दिन में सर 6 गोल्ड लेके आई थी। वो एशियन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर 6 गोल्ड लाए थे। हर गेम में सर आते मेडल, अच्छा लगता है सर। सर दिल को खुशी मिलती है कि हमारा भारत देश भी इतना ऊंचा हो रहा है और इतना सब कुछ मिल रहा है। और सर गवर्नमेंट भी सर सपोर्ट कर रही है हर गेम को, सर पहुंचना ही है सर वो। लेकिन बात एक और है कि कभी आप देखते हैं कि जब विदेश में गेम्स होते हैं तो कभी जब गोल्ड आता है तो तिरंगे को सम्मान के साथ में, राष्ट्रीय गान के साथ में ऊपर पहुंचाया जाता है, फहराया जाता है। कैसा महसूस होता है जब देखते हो? सर वो आन बान शान है सर हमारी तिरंगा का। जिस भी देश का मेडल आएगा उसका तिरंगा फहराया जाएगा सर। जब पता है सबको कि इंडिया का मेडल आना ही आना है तो इंडिया का फहराएगा सर। एक शान सी बढ़ती है कि सर हमारा किसी और कंट्री में हमारा भारत देश का झंडा ऊँचा फहराएगा। एक समय वो था कि जब खिलाड़ियों से कहीं ना कहीं सरकार का कोई संबंध नहीं रहता था। अगर बात करें, आज एक समय बदला है कि जब पीएम मोदी खुद खिलाड़ियों से जाकर के मुलाकात करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं और रूबरू होते हैं। देश के साथ जो कहा जाए कि रियल हीरोज होते हैं वो एक तो सर आर्मी वाले, एक स्पोर्ट्समैन, सर रियल तो वही है। ये जो मूवी आ रही है फिल्म बनने सन का कोई वो महत्व वो नहीं है कि मूवी बनी, दिखी और चली गई। ये इनको सर लोग सालों साल याद रखेंगे सर। मिल्खा सिंह जी सर हमारे अब तक याद करते हैं उनको लोग। क्यों करते हैं सर? मेडल लेके आए थे, वो गोल्ड दिया था उन्होंने। वही ये था कि ओलंपिक में नहीं आ पाया था, लेकिन सर मेडल दिया उन्होंने, नाम है अब तक। लेकिन असली हीरो कौन है? क्योंकि एक तो फिल्म में जैसे कहते हैं, चाहे आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, कोई भी खान तिगड़ी हो, चाहे और भी कोई हीरो हो, असली हीरो कौन है? क्योंकि देश में कहीं ना कहीं एक होता है कि हमारे हीरो ये हैं, ये आइकॉन ये है। सर हमारे देश के हीरो वही हैं जो स्पोर्ट्समैन और सर आर्मी, हमारे दो ही हैं सर रियल हीरो, जिनको सर कहेंगे कि हाँ रियल हीरो हैं। ये फिल्म देखना भी पसंद करते हैं क्या? मैं नहीं करता सर। नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमिर खान की फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, लोग बाइकआउट। कोई बात नहीं सर, आने दो, कोई सी मूवी आए, कुछ भी आए सर। मेरे को स्पोर्ट्स के अलावा, आर्मी की मूवी के अलावा कुछ पसंद नहीं है सर। मेरे को पसंद यही है स्पोर्ट्स वगैरह बस। क्या नाम है आपका? प्रियंका। साक्षी मलिक का नाम सुना होगा। एक बार फिर उनकी झोली में मेडल आया है, जानकारी है? नहीं, इस बारे में तो नहीं है, मैं टीवी देखती ही नहीं। लेकिन गोल्ड मेडल की बात करें, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए युवा हैं, तो कैसा लगता है कि जब भारत की झोली में गोल्ड आता है? ऑब्वियसली बात है, हम भी नेशनल खेलते हैं, हमारे हाथ में गोल्ड आता है तो हम बहुत ऊंचे लेवल पे खुश हो जाते हैं। रात की नींद सब खुशी में होती है कि क्या हो गया, ये क्या ही हमने कर दिया। और वो तो फिर भी ओलंपिक्स है कि कितनी बड़ी चीज़ है वो, और उसमें गोल्ड लाना तो उसके पीछे तो बहुत मेहनत होगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो ये तो फिर
बहुत ज़्यादा खुशी की अगर बात आपकी होती है। सपने की बात करें तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब किसी देश में खेल होते हैं, गेम्स होते हैं, तो वहाँ पर जब तिरंगा झंडा ऊपर शान के साथ में जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है? मतलब ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि बता ही नहीं सकते कि ये फीलिंग्स कैसे होगी। तिरंगा मतलब इतना ऊपर होना, एक मेडल हाथ में होना, वो तो फिर आसमान छू रहा है इंसान, ऐसी हो गई वो तो बोल ही नहीं सकते। वो सोच के ही ऐसा है कि वर्ड्स ही नहीं है इसके लिए, क्या मैं डिस्क्राइब करूँ कि ये कैसी फीलिंग्स होगी। आप क्या क्या गेम्स खेलते हैं, कौन कौन सी गेम्स? मैं फ़िलहाल मैंने रोप स्किपिंग, बचपन से मैंने सारी गेम्स खेली है, पर सबसे मेरी फेवरेट और मेन गेम रोप स्किपिंग है। मैं 8 टाइम नेशनल प्लेयर हूँ। जी बिल्कुल। तो आप भी सोचते हैं कि कभी आपको मौका मिले और विदेश में कहीं भी मौका तिरंगा झंडा फहराने का आपको अवसर मिले? हाँ, मतलब उम्मीद भी यही है, उम्मीद बिल्कुल ये है कि हम भी ओलंपिक्स खेलें, बट हमारी गेम ओलंपिक्स में नहीं है। नहीं, तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि क्या करें ऐसा जो ओलंपिक्स हो और हम भी सेलेक्ट हो, हम भी जाएं। मेहनत हम अब भी करते हैं, नेशनल हो ना कुछ भी हो, हम फिर भी मेहनत करते हैं, बट ये होता है ना कि एक ओलंपिक हो तो हम कुछ करें। अगर बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि एक जो दुख है, दर्द है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब यही जैसे सारी गेम ओलंपिक में है तो हमारी भी गेम ओलंपिक में आए, हम भी उसको प्रेजेंट करें, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करें, हम भी भारत का झंडा लहराएं। आपको भी मौका मिला? मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका तो मिले। एक प्लेयर है, हम तरस रहे हैं हम कि हाँ हम करें कुछ। क्या नाम है आपका? अनिल। कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत की झोली में लगातार गोल्ड आ रहे हैं, और वो भी एक विदेश में जब तिरंगा झंडा फहरता है, एक खिलाड़ी के साथ में जो लेकर के पहले गोल्ड चूमता है और फिर तिरंगे को लेकर के पूरे मैदान के चक्कर लगाता है। मतलब वो तो मतलब बता नहीं सकता, ऐसा प्राउड होता है उस जगह पे खुद को रखो तो मतलब सोच ही नहीं सकते कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है, आप अपने लिए भी और देश के लिए भी और फैमिली के लिए, मतलब बता ही नहीं सकता, ऐसा होता है। मतलब बिल्कुल। आप क्या कौन से गेम खेलेंगे, आप क्या खेलते हैं? सेम गेम रॉप स्किपिंग है मेरा भी, मतलब 6 साल से कर रहे हैं हम, और वही नेशनल वगैरह सब नहीं खेल रहा, कोई मैंने भी खेले, सब नहीं खेले, गोल्ड वोल्ड हमारा भी आया सबका है। पर वही उम्मीद है कि मतलब मिनिस्ट्री या फिर हो गया किसी गवर्नमेंट की, उसके अंडर में हमारी गेम है ही नहीं, ऐसा फेडरेशन खोलिए नॉर्मल, बस यही होता है, और आगे अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं अभी ऐसा हमारे। लगता है कि मोदी सरकार ने कहीं ऐसा लगता है कि खेलों को बढ़ावा दिया है? हाँ वो तो है, अभी दिया है काफ़ी बढ़ावा, दिखा भी रहे हैं कि हाँ आगे की मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को भी सपोर्ट करे काफ़ी आगे तक। सपना तो वही है, मतलब देश के लिए ही कुछ गोल्ड वगैरह लाना, और ओलंपिक में होगा किसी भी मतलब देश के लिए करना, जो भी मानते करना। कि आपके गेम्स को उसमें शामिल किया जाए तो आप भी देश की झोली में गोल्ड ला के देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मेहनत करें, और ओलंपिक में होगी तो फिर तो दिन रात एक कर देंगे। दिन रात कर देंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजय। आप कौन से गेम्स खेलते हैं? मैं रॉप स्किपिंग करता हूँ मैं भी, और पावर लिफ्टिंग करता हूँ। कैसा लगता है, क्योंकि अभी भारत की झोली में गोल्ड आए हैं, लगातार एक ही दिन में 3 गोल्ड आए हैं? हाँ, वो देख के तो बहुत अच्छा लगता है, उसको देख के भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, अभी मैंने कुछ टाइम पहले से स्टार्ट करी है पावर लिफ्टिंग। मीरा भाई चानू को देख के और भी जितने एथलीट्स हैं वो सब वेट लिफ्टिंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर गेम है, तो मैं चाहता हूँ कि पावर लिफ्टिंग जो मैंने अभी स्टार्ट करी है उसमें भी कुछ अच्छा करूँ, उस पर मेरे को लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा अच्छा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है मेरी, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आगे देखते हैं क्या होता है, मेहनत करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? सिमरन। आप कौन से गेम्स खेलते हैं? मैं भी रोप स्किपिंग खेलती हूँ, और पहले बचपन में मतलब 6-7 में तो मैं बहुत सारे गेम खेले हैं मैंने भी, लेकिन अब मैं ज़्यादा इंटरेस्ट है रोप स्किपिंग में, तो रोप स्किपिंग खेलती हूँ अब मैं। मीरा भाई चानू का नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले गोल्ड लेकर के आती हैं, भारत की झोली में डालती हैं, कैसा लगता है? बहुत। वो भी एक देश की बेटी है। हाँ जी, हाँ जी। जब गर्ल्स कोई लेकर आती है मेडल हमारे इंडिया के लिए, तब बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि गर्ल्स को पहले आगे नहीं बढ़ाया जाता था, लेकिन अब बढ़ाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि गोल्ड आ रही है हमारे देश की गर्ल्स, और अगर बॉयज़ भी लाते हैं तो इंडिया के लिए कुछ ला रहे हैं वो, तब बहुत प्राउड फील होता है, और ख़ासकर एथलीट्स को जो हैं कि हमें भी बढ़ावा मिलेगा, और हम इंस्पायर होते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं उनसे कि वो लोग हम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन युवाओं की प्रतिभा, जो कि कहीं ना कहीं ये तलाश रहती है कि भारत सरकार हमें खेलने का तो मौका दे ही, उसके साथ में देश हमें जाने कि हमारे अंदर प्रतिभा क्या है। मुझे लग रहा है अभी इन युवाओं की प्रतिभा आपको देखनी चाहिए, और शायद आप देख कर के दंग रह जाएं कि एक देश का युवा क्या करना चाहता है, और इस तिरंगे की शान के लिए, आन और बान और शान के लिए कहां तक गुजर जाना चाहता है। क्योंकि हर घर तिरंगा तभी फहरेगा जब देश की झोली में गोल्ड आएगा और युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, मंच मिलेगा, माध्यम मिलेगा, तो राष्ट्रगान भी होगा। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये युवाओं की प्रतिभा है कि जो दिल्ली के कनॉट पैलेस पर जो कि अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लोग हर चाहता है, और युवा चाहता है कि जो प्रैक्टिस करता है रात दिन, तो कोशिश रहती है कि उसको एक मंच मिले, माध्यम मिले,
अवसर मिले और उसी का कारण रहता है कि विदेशों में गेम्स होते हैं और जब तिरंगा फहराया जाता है भारत की झोली में गोल्ड आता है। तो आप देखिए कि ये दिल्ली के कनॉट पैलेस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन और इनके लिए शायद यही मंच है कि किस तरह से गोल्ड लाया जा सकता है। मुझे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये दो युवा हैं, अगर ये अपनी प्रैक्टिस और एक साथ मूवमेंट के साथ में करते हैं? गोल्ड पे गोल्ड आएंगे। अगर सर हमारी गेम ओलंपिक में आती है, मेरे को इतना पता है, अगर लेक क्या आता है सर, जैसे भी हमारी गेम कभी भी आती है ओलंपिक में, मिनिस्ट्री में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो है सर, और कॉमनवेल्थ में, तो सर इतना पता है कि गोल्ड पे गोल्ड आएंगे क्योंकि सर हमारी एक तो न्यू गेम है सर, इसमें करने वाले बहुत हैं हमारे इंडिया के लिए, लेकिन और गेमों को सपोर्ट मिलता है और देशों में, विदेशों में सर सपोर्ट मिलता है गेम को हमारी, लेकिन रॉप स्किपिंग को इंडिया में इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता सर। मन में दुख दर्द रहता है। बहुत रहता है सर कि हमारी गेम नहीं है सर, दुख होता है। मुझे लग रहा है एक लड़कियों की प्रतिभा को देखना चाहिए और ये वही लड़कियां, अगर चाहे हम साक्षी मलिक की बात करें और चाहे मीराबाई चानू की बात करें, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला अगर भारत की झोली में कोई गोल्ड डालता है और सोना चूमने का अगर मौका देता है तो वो होता है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू गोल्ड ला सकती है, तो हम भी गोल्ड ला सकते हैं, बशर्ते हमें एक मौका मिलना चाहिए, हमें एक मंच मिलना चाहिए। सो मैं ना सभी से ये बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूँगा कि ना हमारी गेम को सपोर्ट करें और ना जल्दी से जल्द हमारी गेम को मिनिस्ट्री में और ओलंपिक में लाया जाए। हम प्रॉमिस करते हैं सर कि अगर हमारी गेम अगर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक में आती है सर, 2024 के पेरिस ओलंपिक में सर पक्का मेडल आएगा सर स्कीपिंग में। बस एक बार आनी चाहिए, भरोसा नहीं सर, हमें खुद पे भरोसा है पूरा सब कुछ है कि सर मेडल आएगा और सर गोल्ड देंगे, सिल्वर से और ब्रॉन्ज से सर हम पेट नहीं भरेंगे, आपका गोल्ड देंगे सर, इतना पता है। और सर एक ही नहीं आएगा सर जितने बच्चे जाएंगे ओलंपिक के लिए, और सर इतना भी मैं कहता हूँ कि सर अपने इंडिया से बाहर का नहीं कह सकता सर, मैं अपने इंडिया के साथ दिल्ली से कम सर 10 से 12 बच्चे जाएंगे खेलने के लिए ओलंपिक के। सर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर, ऐसे बच्चे सर इंडिया के। जी अपील करिए, क्या करना सर मोदी से मैं यही अपील करूँगा कि ना कृपया करके हमारी गेम को भी ओलंपिक में लाया जाए। जूनियर ओलंपिक हुआ था, इस बार हमको सपोर्ट नहीं मिल पाया, हम लोग नहीं जा पाए उसके अंदर जो चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट को पता भी नहीं कि क्या है रॉप स्किपिंग। वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारा हर जगह की टीम आई, USA की आई, चाइना आई और हांगकॉन्ग आई, सारी टीम आई, एक इंडिया नहीं गई। सर हमसे पूछा कितना दुख होता है हमको, हमसे पूछा सर आके, सर आपका क्या, आप तो सर बैठ लिए और हो गया सर सब कुछ, और गेम में मेडल आ गया। हमसे पूछा सर कितना दुख होता है। सर हम लोग आज से मेहनत नहीं कर रहे सर, हम 2 साल हो चुके हैं मेहनत करते करते, सर दुख होता है अंदर से। अभी इस भारत का और इस तिरंगे का मान बढ़ाना, मान बढ़ाएंगे सर, तिरंगा सर हमारी आन बान शान है, सर भारत हमारी माता है। हम सर गर्व से कहते हैं कि सर हम लोग भारत के नागरिक हैं और इतना हमको भरोसा है अपने ऊपर कि हम ना मेडल लेंगे सर, एक बार बस हमारी गेम ओलंपिक में आ जाए, बस एक बार हम देंगे मेडल सर आपको, किसी का आना है हमको नहीं पता, हम देंगे लेकिन सर मेडल आपको। शायद हर घर तिरंगा पहुंचाना या फहराना वही असली होगा सर, वही होगा सर। थैंक यू सो मच सर।